दुनिया में युद्ध के 3 मैदान धधक रहे हैं। कहीं बारूद बरस रहा है, कहीं विध्वंसक तबाही की तैयारी है। पहला युद्ध अमेरिका वेनेजुएला के बीच किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। दूसरा युद्ध रूस यूक्रेन के बीच 1393 दिन से चल रहा है। तीसरा युद्ध चीन ताइवान के बीच शुरू होने की कगार पर है। ट्रंप ने वेनेजुएला की घेराबंदी कैरेबियन सागर में कर दी है। अमेरिका के युद्धपोत वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर चुके हैं। अमेरिका ने समंदर में वेनेजुएला की करीब 10 बोट उड़ा दी है। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को वेनेजुएला की बोट उड़ाने की खुली छूट दे दी है। मादक पदार्थों की तस्करी से शुरू हुई लड़ाई अब तेल के खेल तक पहुंच चुकी है। ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला के तेल से आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है, इसलिए वो वेनेजुएला के तेल टैंकर समंदर में चलने नहीं देंगे। ये तस्वीरें वेनेजुएला के उस तेल टैंकर की हैं जिसे जब्त करने के लिए ट्रंप ने कमांडो ऑपरेशन चलाया। अमेरिका के कमांडो हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला के विशाल तेल टैंकर पर उतरे और कुछ ही मिनट में बिना खून खराबे के उस पर कब्जा कर लिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने इसे ट्रंप की तेल चोरी कहा, तो ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा, वेनेजुएला में जितने तेल भंडार हैं वो अमेरिका के हैं। वेनेजुएला ने चोरी से उन पर कब्जा कर लिया है। Getting land, oil rights, whatever we had, and we want it back. अब उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए ट्रंप ने मादुरो को सरेंडर करने का हुक्म दिया है, वरना अमेरिका तबाही मचा देगा। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले के लिए जो विकल्प चुने हैं उनके नाम से ही दुनिया डरती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है। वेनेजुएला की घेराबंदी के लिए ट्रंप ने इसे कैरेबियन सागर में तैनात कर दिया है। इसकी लंबाई 1106 फीट है, डेक की चौड़ाई 256 फीट और वजन 1 लाख टन है। 90 फाइटर जेट और 4500 सैनिकों की तैनाती का इंतजाम है। वेनेजुएला के लिए यही काफी है। अगर चीन, रूस और ईरान ने वेनेजुएला को बड़े घातक हथियार, डिफेंस सिस्टम दे दिए, तो धावा बोलने से पहले अमेरिका ने उसकी भी तैयारी कर ली है। वेनेजुएला के तट पर एक नहीं 3 डिस्ट्रॉयर वॉरशिप अमेरिका ने तैनात किए हैं। इनमें यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम और यूएसएस सैमसन शामिल है। अगर अमेरिका के वॉरशिप पर जमीन, आसमान, समंदर, पनडुब्बी कहीं से भी हमला होता है तो तीनों डिस्ट्रॉयर उसे पलक झपकते ही भून कर रख देंगे। तीनों डिस्ट्रॉयर में 4000 सैनिकों की तैनाती भी अमेरिका ने कर दी है। इसके अलावा P-8A पोसाइडन विमान और एक हमलावर पनडुब्बी भी अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी के लिए तैनात की है। ये सरासर युद्ध भड़काने और उपनिवेशवादी महत्वाकांक्षा है और हम ये बात इतनी बार कह चुके हैं कि अब हर कोई सच्चाई देख सकता है। सच्चाई सामने आ चुकी है। वे वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करके एक कठपुतली सरकार थोपना चाहते हैं जो 47 घंटे भी नहीं टिक पाएगी। वे संविधान, संप्रभुता और सारी संपत्ति सौंपकर वेनेजुएला को उपनिवेश बनाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा।
riqueza y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente eso no va a pasar. मादुरो ने अमेरिका से युद्ध के लिए आर्मी को तैयार करना शुरू कर दिया है। वेनेजुएला की आर्मी युद्धाभ्यास कर रही है। वेनेजुएला की नेवी समंदर में जाने वाले तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट कर रही है। मादुरो की बोलीवेरियन नेवी तोपें फिट कर अपने जहाजों के रास्ते पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। मगर सवाल है कि अमेरिका के सामने वेनेजुएला कब तक खड़ा रह पाएगा, क्योंकि युद्ध में जो दिखाया जाता है लड़ाई उससे अलग होती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका समंदर में रोकेगा और आसमान से हमला करेगा। क्या अमेरिका का पहला प्रहार B-2 और B-52 बॉम्बर से होगा? क्या अमेरिका सबसे विध्वंसक फाइटर जेट F-22 रैप्टर का इस्तेमाल करेगा? अमेरिका ने अब तक दुनिया के किसी भी देश को F-22 रैप्टर फाइटर जेट नहीं बेचा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना खतरनाक है। हवाई युद्ध में अमेरिका की सुप्रीमेसी के लिए कितना जरूरी है। अमेरिका के रैप्टर 22 में लगे सेंसर दुश्मन के रेडार के सिग्नल को सोख लेते हैं, जिससे कोई इसका पता नहीं लगा पाता। हमले से पहले यह हवा में अदृश्य हो जाता है। इसमें AIM-120, AIM-9 मिसाइलों और जडम जैसे घातक बम लगे हैं। इसके अलावा 20 mm की एक वॉल्कन तोप भी इंस्टॉल है। वेनेजुएला के पास ट्रंप के रैप्टर 22 का कोई जवाब फिलहाल नहीं है। वेनेजुएला के पास सबसे बड़े तेल भंडार हैं। अगले 100 साल तक तेल निकाला जा सकता है। वेनेजुएला के पास कीमती खनिज भंडार है, सोने की बड़ी खदानें हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि यह वेनेजुएला का नहीं, अमेरिका का है। Just a blockade. Not going to let anybody going through that shouldn't be going through. You remember they took all of our energy rights. They took all of our oil from not that long ago, and we want it back. But they took it. They illegally took it. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. ट्रंप के बयान से बेचैन वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगा चुके हैं। अमेरिका किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने मादुरो की सरकार को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों के मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आज जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि ये जमीनें उनकी हैं और हम वेनेजुएला वासी उनका तेल चुरा रहे हैं, दूसरे शब्दों में वेनेजुएला का तेल, वेनेजुएला के खनिज, सोना और सभी खनिज उन्हीं के हैं। जो हमने पहले कभी नहीं सुना था वो ये कि वेनेजुएला की जमीनें उनकी हैं और हमें उन्हें तुरंत लौटाना होगा। Que las tierras de Venezuela le pertenecen a ellos y se lo tenemos que devolver de manera inmediata. वेनेजुएला डेली 10 लाख बैरल तेल निकालता है। वेनेजुएला के तेल का चीन सबसे बड़ा खरीदार है। अगर वेनेजुएला के तेल टैंकर कैरेबियन सागर से नहीं जा पाएंगे तो तेल भी नहीं बिक पाएगा। तेल नहीं बिकेगा तो वेनेजुएला की जनता मादुरो के खिलाफ हो सकती है। ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला का तेल अमेरिकी कंपनियां निकालें और बेचें। यह तब संभव होगा जब वेनेजुएला में अमेरिका समर्थक सरकार होगी। वेनेजुएला के पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है और वर्तमान में यह रोजाना 10 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। कई वेनेजुएला वासी इन उपायों के देश पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं कुछ अन्य इसे एक ऐसे देश के लिए एक और झटका मानते हैं जो पहले से ही वर्षों से राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल झेल रहा है। तो क्या रूस अमेरिका के बीच डील होगी? यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का सरेंडर होगा और वेनेजुएला में मादुरो का? ऐसा कब होगा ये सिर्फ ट्रंप और पुतिन को पता है। फिलहाल पुतिन का इरादा ज़ेलेंस्की को नॉकआउट करने का है। क्रिसमस पर युद्ध समाप्त होने की डेडलाइन आगे खिसक चुकी है।
पुतिन के सुखोई 34 बॉम्बर अब यूक्रेन के आसमान पर उड़ान भर रहे हैं। नाटो देशों का जो बचा खुचा सामान बचा है, नाटो के जो हथियार बचे हैं, ज़ेलेंस्की के जो मिलिट्री अड्डे बचे हैं, वहां रूसी बॉम्बर नॉनस्टॉप बमबारी कर रहे हैं। रूसी ग्लाइड बम यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रहे हैं। ये तस्वीरें ज़पोरिज़िया की हैं, जहां एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रूस ने ग्लाइड बम से हमला किया। बम के फटते ही अपार्टमेंट में आग लग गई। रूसी ग्लाइड बम को फाइटर जेट से लॉन्च किया गया। बम के धमाके में कई अपार्टमेंट ढह गए। 26 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुतिन लुहांस्क 100% छीन चुके हैं। 90% डोनेट्स्क पर कब्जा कर चुके हैं। ज़पोरिज़िया में कब्जा लगातार बढ़ रहा है। ओडेसा में लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की डोनबास देकर पुतिन के आक्रोश से बच सकते थे। अब ओडेसा और ज़पोरिज़िया भी खतरे में हैं। ज़ेलेंस्की को लगता है कि ब्रसेल्स वाले ब्यूरोक्रेट उन्हें बचा लेगी। यूरोपीय पार्टनर रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए अगले साल के फंड का इंतजाम कर देंगे। नए हथियार भी मिल जाएंगे।